पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसी शानदार गुलकाराएं दी जिन्होंने हर स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बनाई और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए काम किया। उसी में एक नाम रूना लैला का भी है। जी बिल्कुल, ये वही रूना लैला हैं जिनके सुरों की चाशनी और बाकमाल आवाज ने 60 और 70 की दिहाई में पूरे एशिया को अपनी लपेट में लिए रखा। उन्होंने चूंकि बहुत कम उम्र में ही गायकी के मैदान में कदम रख दिया था, उस वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि रूना लैला पूरे एशिया पर छा जाएंगी और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी गायकी से न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के सुनने वालों को मुतासिर किया। मौसीकी की दुनिया में रूना लैला का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बंगाल की साहिरा रूना लैला न सिर्फ पाकिस्तान में मौसीकी के उफक पर चमकता हुआ एक इंतहाई रोशन सितारा रही, बल्कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश में भी उन्होंने मौसीकी के मैदान में अपना लोहा मनवाया। आइए जानते हैं रूना लैला आजकल कहां और किस हाल में है। मशरकी बंगाल की मलिका कहलाई जाने वाली और अपने सुरों से लाखों दिलों को मोह लेने वाली रूना लैला ने 4 दिहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और आज भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनती दिखाई देती रहती हैं। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से रूना लैला इस अंदाज से सामने नहीं आ पा रही। रूना लैला 73 साल की होने को हैं और उन पर उम्र के असरात भी वाज़े तौर पर नजर आ चुके हैं। उनका मोटापा इस कदर बढ़ चुका कि उन्हें आज की तारीख में चलने में भी तकलीफ होती है। रूना लैला चलने फिरने से कासिर हो चुकी और सहारा लेकर चलती हैं। रूना लैला जिन्हें पाकिस्तानी और बांग्लादेश समेत हिंदुस्तान इंडस्ट्री में भी काम मिला और आपको उस दौर में मलका तरन्नुम नूरजहां की हमपल्ला समझा जाता था, आज बिल्कुल भी गाने से कासिर हैं। उनकी आवाज मध्यम पड़ चुकी, उनकी तबीयत में भी उकताहट रहती है। बढ़ती उम्र ने उन्हें बहुत जल्द बुढ़ापे की सीढ़ियां चढ़ा दिया। रूना लैला का चेहरा मान पड़ चुका, उनके चेहरे पर छाइयां बाज़े हैं, जबकि उनकी जिंदगी का ये वक्त उनके लिए कठिन वक्त लेकर आया। ये कहना गलत ना होगा कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुजार रही हैं। रूना लैला आजकल ढाका में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। उनकी एक टीना लैला नामी बेटी है, जबकि आपके शोहर का नाम आलमगीर है। वो अपने शोहर और बेटी के साथ बांग्लादेश में मुकीम है और वहीं पर अपनी आखिरी सांसें भी लेना चाहती हैं। रूना लैला ने अपने काम पर हमेशा फैमिली को तरजीह दी और यही वजह थी कि वो एक मेलोडी क्वीन बनकर उभरी और एक अच्छी माँ और बीवी भी साबित हुई। रूना लैला ने जिंदगी में पैसा भी कमाया और शोहरत भी समेटी। उन्होंने अपने करियर के साथ साथ अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत किया। आजकल उन्हें मुआशी हवाले से तो कोई मसला दरपेश नहीं, लेकिन बढ़ती हुई उम्र ने उनकी हालत गैर कर दी। बढ़ते हुए पेट और फरबा जिस्म की वजह से आजकल उन्होंने शोबिज़ मुकम्मल तौर पर छोड़ दी। रूना लैला के माजी की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो ये वो गुलकारा थी जिनसे मलका तरन्नुम नूरजहां भी खायफ थी और चाहती थी कि रूना लैला सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक रहें और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की फिल्मों में ना गाया करें। एक वाकया तो ये भी सामने आता है कि रूना लैला ने 70 की दिहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक गाना रिकॉर्ड कराया, लेकिन मैडम नूरजहां ने उसके बाद रूना लैला को सख्ती से तंबीह की कि वो आइंदा लॉलीवुड की तरफ ना देखें। लेकिन रूना लैला ने इस बात को कभी अपने दिल पर ना लिया और अपने काम को तरजीह दी। रूना लैला ने इंडिया समेत बांग्लादेश में भी काम किया और पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बाद उन्होंने भारत में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल की। उन्हें हर वो मकाम अता किया जिसकी वो हकदार थी। उन्हें मुंह मांगी कीमत पर फिल्मों में गाने का मौका मिलता, लेकिन आज वही गुलकारा तन्हाई और बुढ़ापे की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। और रूना लैला एक मशहूर और मारूफ बांग्लादेशी गुलकारा हैं जिन्होंने जनूबी एशिया में बेहद शोहरत हासिल की। उनकी पैदाइश 17 नवंबर 1952 को सलहट मशरकी बंगाल, जो उस वक्त डोमेन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा था, उधर हुई। रूना का असल नाम रूना लैला है। उनका ताल्लुक एक तालीम याफ्ता और सकाफती घराने से था। उनके वालिद सैयद मोहम्मद इमदाद अली कराची में सरकारी मुलाजिम थे और वालिदा आमना लैला घरेलू खातून थी। बचपन में ही रूना ने कथक और भरतनाट्यम जैसे क्लासिकल रक्स की तरबियत हासिल की और बाद में अपनी बड़ी बहन डीना लैला से मौसीकी की तालीम भी हासिल की। वो मारूफ पाकिस्तानी गुलकार अहमद रुश्दी से बेहद मुतासिर थी और उनके गाने और स्टेज परफॉर्मेंस की नकल किया करती। रूना लैला ने अपना फनी सफर निहायत कम उम्र में शुरू किया। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म जुगनू में एक बच्चे के किरदार के लिए गाना गाया जिसका नाम था गुड़िया सी मुन्नी मेरी। 1966 में उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म हम दोनों में बाकायदा तौर पर पसे पर्दा गुलकारा के तौर पर करियर का आगाज किया। उनका अंदाजी गायकी पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी में बेहद मुताबिकत रखता था। वो जल्द ही फिल्मी सनत में एक अहम मकाम हासिल करने में कामयाब हुई। उन्होंने पीटीवी के मशहूर प्रोग्राम बज़्म लैला में भी काम किया जो खासी मकबूलियत हासिल कर गया। 1974 में रूना लैला अपने खानदान के हमरा बांग्लादेश वापस चली गईं, मगर उनकी शोहरत सिर्फ बांग्लादेश तक महदूद न रही। उसी साल उनकी पहली म्यूजिकल परफॉर्मेंस भारत के शहर मुंबई में हुई। इसके बाद उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के साथ मिलकर फिल्म एक से बढ़कर एक में मरकजी गाना गाया। उनके मशहूर भारतीय गानों में मेरा बाबू, छैल छबीला और दम दम मस्त कलंदर शामिल हैं, जिन्होंने उन्हें भारतीय शायकीन में भी मकबूल कर दिया। रूना की आवाज और गाने का अंदाज फ्यूजन, गजल और पॉप मौसीकी के इम्तजाज के साथ हर जुबान और सकाफत के सामीन को पसंद था। रूना लैला की जाती जिंदगी भी खबरों का हिस्सा रही। उन्होंने 3 शादियां की। पहली ख्वाजा जावेद कैसर से, दूसरी एक स्विस शहरी रॉन डैनियल से और तीसरी शादी मशहूर पाकिस्तानी अदाकार आलमगीर से। उनकी एक बेटी तानी है। उनका नवासा जैन इस्लाम महज 8 साल की उम्र में इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब आर्सेनल के लिए मुंतखब हो चुका, जो खुद एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है। रूना को उनकी फनी खिदमात के एतराफ में कई एजाजात मिले, जिनमें 2018 में फिल्म 31 सिनेमा गोलपुर के लिए बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड भी शामिल है। रूना
लैला ने फिल्मी गायकी का आगाज दुर्दाना पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म जुगनू से किया, जिसके हिदायतकार ममनून हुसैन खान थे। ये फिल्म 12 अप्रैल 1968 को रिलीज हुई और फिल्म के मौसीकार मास्टर मंजूर हुसैन ने रोना लैला से कई नगमात गवाए। वाज़ेह रहे कि फिल्म जुगनू साल 1966 के आगाज पर बनना शुरू हुई, मगर देर से मुकम्मल होने के बाद ये फिल्म 1968 में सिनेमा की जीनत बनी और इस फिल्म के रिलीज से बहुत पहले रोना लैला की दिलकश नगमात से सजी फिल्म हम दोनों 12 अगस्त 1966 को नुमाइश के लिए पेश कर दी गई थी, जिसमें उन्होंने नामवर मौसीकार नाशाद की मौजू करदा धुनों पर शायर कलीम उस्मानी के ये नगमात दिलकशी से गाए, जिनमें उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, मरना भी नहीं आसान जीना भी कयामत है शामिल है। हिदायतकार हामिद की इस फिल्म के लिए एक नगमा मसरूर अनवर ने लिखा और उसे रोना लैला ने गाया। रोना लैला ने फिल्म हम दोनों का नगमा उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला इतना शानदार गाया कि उनकी मांग में इजाफा हो गया और नामवर मौसीकार रशीद इत्रे जो उसी साल हिदायतकार लुकमान की फिल्म महल का म्यूजिक तरतीब दे रहे थे, उन्होंने रोना लैला से अहमद रुश्दी के साथ फयाज हाशमी का दिलकश गाना रिकॉर्ड कराया। रोना लैला ने बाद 1968 में अपनी आवाज का जादू इन फिल्मों में जगाया। उस्तादों के उस्ताद, फिर सुबह होगी, रिश्ता है प्यार का, मेरे बच्चे मेरी आंखें और फिल्म हमदम। हिदायतकार रफीक रोवी की फिल्म फिर सुबह होगी में रोना लैला ने भी गायकी का मुजाहिरा किया। नाशाद ने इस फिल्म की मौसीकी दी और नाशाद ही की मौसीकी में रोना लैला ने हिदायतकार कमर जैदी की फिल्म रिश्ता है प्यार के लिए अहमद रुश्दी के साथ खूबसूरत गाना गाया। रोना लैला की पंजाबी जुबान की पहली फिल्म जग बेटी 8 मार्च 1968 को रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने शानदार गुलकारी से दाद समेटी। हिदायतकार एम जे राना की इसी फिल्म में मौसीकार बाबा चिश्ती ने रोना लैला से शायर उज़्ज़ीं कादरी का गीत गवाया। इसी साल उन्होंने जग बीती के अलावा पंजाबी फिल्मों टन चौदवींदा और कंजूस के लिए भी नगमा सराई की। फिल्म कंजूस में उन्होंने हुसैन कादरी का लिखा ये कोर्स गीत बाबा चिश्ती की बनाई तर्ज पर अपनी बहन देना लैला के साथ गाया, जो कि ये था, कदी चुप दिए धूप कदी चुप दिए। 1968 में जिन उर्दू फिल्मों के लिए मौसीकारों ने रोना लैला की आवाज को अपनी धुनों से सजाया, उनमें एक मुसाफिर, एक हसीना, बहन भाई, बेटा बेटी, बुज़दिल, पापी, ताजमहल, जुगनू, दिल दिया दर्द लिया, जिंदगी समंदर, आयका, औरत और जमाना, आशिक, खिलौना, कटारी, कमांडर, घर पी आराम घर, महल और वलीहद शामिल हैं। इन फिल्मों में हिदायतकार जाफर मलिक की फिल्म कमांडर के इस गीत जान में इतना बता दूं मोहब्बत है क्या की बेमिसल गायकी के सिले में रोना लैला निगार अवार्ड से नवाजी गयी। कमांडर के मौसीकार अब्दुल्ला और गीत निगार मुशीर काजमी थे। जाफर शाह बुखारी की फिल्म औरत और जमाना में मौसीकार जोड़ी गुलाम नबी अब्दुल लतीफ ने उनसे सिंधी फिल्मों के मकबूल गुलकार मोहम्मद यूसुफ के हमरा शायर तनवीर नकवी का दिलकश गाना गवाया, जिसमें ये रात तन्हाइयां भीगी हैं, चांदनी ढलने लगी परछाइयां शामिल हैं। इस गाने ने कामयाबी के कई रिकॉर्ड तोड़े। गुलकार मोहम्मद यूसुफ का किसी भी उर्दू फिल्म के लिए गाया ये वाहिद गाना था। अलावा अज़ीं हिदायतकार सकलैन रिजवी की मलबूसाती फिल्म वली अहद में रोना लैला ने मौसीकार खलील अहमद की बनाई खूबसूरत धुन को इंतहाई शानदार गाया, जिसके शायर कलीम उस्मानी थे। ये फिल्म 22 दिसंबर 1968 को ईद उल फितर पर रिलीज हुई। तेरी खातिर जमाने भर को हम ठुकरा कर आए। रोना लैला ने साल 1968 में सिंधी जुबान की फिल्म नौशहरो फिरोज के लिए भी नगमात गाए और बहुत खूबी से सिंधी नगमात को सामीन तक पहुंचाया। इस गीत को शिबी फारूकी ने लिखा और कंपोज ए नंद साबिर ने किया। पिया मिलन की आस, प्यार की जीत जैसे जानते हैं सैयद सुलेमान की सी रोमानवी नगमाती फिल्म में रोना लैला और दीना लैला की निसार बज़मी और मसरूर अनवर का लिखा गाना निहायत क्लासिकल अंदाज में गवाया, जिससे रोना लैला ने कुछ यूं गाया था, बहार की रुत आई 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 रे बहार की रुत आई। हिदायतकार रियाज बुखारी की इस फिल्म में मौसीकार एम अशरफ ने रोना लैला से ख्वाजा परवेज का लिखा ये खूबसूरत गीत गवाया। साल 1970 में रोना लैला की करीने, सलीके और कायदे से सजी गायकी वाली फिल्मों में आंसू बन गए मोती, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, अंजुमन, हसन तारिक की इस शानदार प्लैटिनम जुबली फिल्म के लिए निसार बज़मी ने रोना लैला से मसरूर अनवर के लिखे ये दो जबरदस्त गीत गवाए। इन दोनों गीतों के लिए रोना लैला ने अपना दूसरा निगार अवार्ड हासिल किया, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रोना लैला ने अपनी आखिरी टेलीविजन प्रोग्राम सुरशेतर में भी काम किया, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय गुलकार शामिल थे। रोना लैला ने उसमें बतौर जज खिदमत सर अंजाम दी। उनके साथ ज्यूरी में इंडिया से आशा भोसले और पाकिस्तान से आबदा परवीन शामिल थी। रोना लैला ने अपने लंबे चौड़े करियर में कई अप्स एंड डाउन देखे। उनका करियर अपनी मिसाल आप रहा। उन्होंने सैकड़ों कामयाब गीत रिकॉर्ड कराकर दाद और तहसीन समेटी। रोना लैला को अब तक रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर, सैगल अवार्ड इंडिया और लक्स चैनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका। हमारी दुआ है कि रब्बुल इज्जत रोना लैला को हमेशा अपनी अमान में रखे। आमीन।